बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अभी तक बहुत समझदार हो चुके हैं। आपको सब समझ आ चुका है कि डिफ्यूजन क्या होती है, ऑस्मोसिस क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। तो आइए अब हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन आपकी हेल्प से सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं, बाय विच प्रोसेस does oxygen move from a region of higher concentration in the alveoli to a region of lower concentration in the blood? सब लोग बोला करें डिफ्यूजन, क्योंकि हमने आपको डायरेक्टली बोल दिया था कि डिफ्यूजन की एग्जांपल में पढ़ाई ही दो चीज़ें थी। एक एल्वियोलस पढ़ाया था, दूसरा लीफ पढ़ाया था, और कॉन्सेप्ट भी दे दिया कि आपको पता चल जाए कि जब कोई चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर पे आ रही है तो वो डिफ्यूज हो रही है। सो मच सो कि हमने आपको ये भी बता दिया था कि ऑस्मोसिस इज ऑल्सो अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ व्हाट? डिफ्यूजन। इज ऑल्सो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डिफ्यूजन। सर पेज नंबर है इसका 43. Next question. Which statement describes the net movement of particles during diffusion? Net movement का मतलब होता है प्रॉपर एक तरफ का फ्लो। रैंडम मूवमेंट तो हर वक्त हो रही होती है। तो कहता है फ्रॉम अ हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन डाउन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्रॉम हायर टू लोअर अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अगर अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा होगा तो फिर ये डिफ्यूजन ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। फ्रॉम लोअर टू हायर डाउन द ग्रेडियंट, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गई। फ्रॉम लोअर टू हायर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये भी अगर होगा तो फिर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो डिफ्यूजन होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि डिफ्यूजन क्या है? फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन डाउन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट? ये डिफ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कहते हैं द डायग्राम शोज अ क्रॉस सेक्शन थ्रू अ लीफ, which arrow shows the direction of diffusion of carbon dioxide on a sunny day? ये उसने क्यों कहा है कि सनी डे? उसने क्यों बोला है सनी डे? बोले ना, सब लोग बोला करें फोटोसिंथेसिस की वजह से, और फोटोसिंथेसिस होगी तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। तो बताएं जी क्या आंसर होना चाहिए? डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लीफ से बाहर आएगी या लीफ के अंदर जाएगी? लीफ के अंदर जाएगी, बिकॉज लीफ ने कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो ए कोई ऐसी चीज है जो लीफ से बाहर आ रही है, तो ये तो नहीं हो सकती। इसी तरह सी जो एक ऐसी चीज है जो लीफ से बाहर आ रही है, तो नहीं हो सकती। बी एक ऐसी चीज है जो यहां से इधर जा रही है, ये भी नहीं हो सकती। सो डी ही एक चीज समझ में आती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जो बाहर से डिफ्यूज इन कर रही है ताकि पत्ता इसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर सके ऑन अ सनी डे, राइट? इसके बारे में तो एक सिंगर ने भी कहा था ना, ब्लू है पानी और दिन भी सानी। इन विच डायग्राम वुड ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द सेल? अच्छा जी, इनटू द सेल। हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द सेल, तो क्या ऑक्सीजन इन द सेल जाएगी? नो। हायर कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल नहीं जाएगी। लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल जा सकती है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल जा सकती है, लेकिन यहाँ पर हाई है तो हाई से लो की तरफ जाएगी। यहाँ बाहर ही लो है तो ये मूव नहीं करेगी। इसीलिए आंसर क्या होगा? डी, कि ये हायर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन से लोअर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज करेगी। उसने आपको बोल दिया कि ये नीचे जो चीज़ वो बना के दिखाई है वो सेल मेम्ब्रेन है। ये क्लियर है ना बेटे? आप लोग समझ आ रही है ना आप लोगों? ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर इन सपोर्टिंग प्लांट्स इज करेक्ट? The pressure of water inside the cell presses inwards on the wall. The pressure outside the cell presses inward on the wall. The pressure of water inside the cell presses outwards on the cell wall. या pressure of water outside the cell presses outward on the wall. तो ये तो बड़ा लिटरल सी चीज़ है, ये तो लिटरेरी सी चीज़ है कि इसमें हमें पता है कि जो प्रेशर ऑफ वाटर जब अंदर आ जाता है तो वो प्रेस करता है सेल वॉल को अंदर से बाहर की तरफ, एक वो प्रेशर बना के रखता है जिसको हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट डिफ्यूजन इज करेक्ट? द प्रोसेस रिक्वायर्स, क्या ये प्रोसेस में एनर्जी चाहिए? यस या नो में जवाब दें। क्या डिफ्यूजन में एनर्जी चाहिए? नो। क्या डिफ्यूजन के लिए सेल मेम्ब्रेन होना लाजमी है? नो, सेल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या अप द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है? नहीं,
द प्रोसेस इन्वॉल्व द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. यस, तो प्रोसेस में पार्टिकल्स की रैंडम मूवमेंट होती है और ज़रूरी नहीं है कि वो अप द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएं, डाउन द ग्रेडियंट जाते हैं. Which words complete the definition of diffusion? Diffusion is the net movement of particles from a region of their dash concentration. बोलिए. Higher concentration to a region of their dash concentration, lower concentration, dash a concentration gradient, down the gradient. So answer is B, and you are very smart. By which process do oxygen and carbon dioxide move between cells and capillaries? कैसे move करते हैं? रेस्पायरेशन से मूव करते हैं, डिफ्यूजन से मूव करते हैं बेटा. रेस्पायरेशन से तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रेस्पायरेशन तो एक प्रोसेस है, राइट. और ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिसके जरिए हवा या ऑक्सीजन आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस होती है. अ जार ऑफ एयर वॉज प्लेस्ड अपसाइड डाउन ऑन द टॉप ऑफ अ जार कंटेनिंग अ ब्राउन गैस एज शोन. ठीक है जी, ये स्टार्टिंग में ब्राउन गैस है, ब्राउन कलर हमारे पास है नहीं है, ये ब्राउन गैस है और वो एयर है. और बाद में क्या हुआ, ये सारे के सारे के अंदर डाइल्यूट हो गई है, डिफ्यूजन हुई है. बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स ओनली, अपवर्ड्स ओनली, या डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हुई है. ठीक है जी. क्या इसमें ऑस्मोसिस हुई है? नो ऑस्मोसिस. क्या सिर्फ अपवर्ड डिफ्यूजन हुई है? ऐसा नहीं हुआ. क्या सिर्फ डाउनवर्ड हुई है? नहीं, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. ये ब्राउन गैस जो है ये ऊपर की तरफ मूव की है और यहाँ से जो एयर है ये नीचे की तरफ मूव की है और अल्टीमेटली ये सारा एक लाइट ब्राउन मिक्सचर बन गया होगा, है ना जी. अच्छा, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन? डस्ट पार्टिकल्स बीइंग मूव्ड बाय सीलिएटेड सेल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मूविंग इनटू द रेड ब्लड सेल, pollen grain moving from anther to stigma, या red blood cell moving in a blood capillary in a muscle. सर बी होगा, हमने इसकी एग्जांपल भी दी थी. जी, बी होगा, हमने आपको इसकी एग्जांपल भी दी थी कि ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रेड ब्लड सेल के अंदर मूव करते हैं इनटू द लंग्स, वो डिफ्यूज करते हैं. ठीक है, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हाई होता है और रेड ब्लड सेल में लो होता है, तो हाई से लो की तरफ ये क्या कर जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं. The diagram shows a test tube containing clear jelly. A drop of blue ink is injected into mid of the jelly. The blue color of the ink spreads throughout the jelly. By which process does the blue ink spread through the jelly? ऑस्मोसिस के लिए प्यारे बच्चों मेम्ब्रेन का होना जरूरी है. यहाँ कहीं मेम्ब्रेन नजर आ रही है आपको? कहीं मेम्ब्रेन नहीं. सो ये डिफ्यूजन होगी. ये क्या होगी? डिफ्यूजन. जी, ऑस्मोसिस तब होती जब यहां कोई मेम्ब्रेन होती. फ्रॉग एक एनिमल होता है और फ्रॉग की स्किन परमिएबल होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. जब एक फ्रॉग स्विम कर रहा होता है पॉन्ड वाटर में, इन विच डायरेक्शन विल देयर बी अ नेट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? फ्रॉग क्या कर रहा है? रेस्पायर कर रहा है. और रेस्पायरेशन में वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. और कंज्यूम क्या कर रहा है? ऑक्सीजन. तो उसके शरीर में, उसके बदन में ज्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन? कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉग की बॉडी से बाहर निकलेगी. फ्रॉम द फ्रॉग इनटू द वाटर क्या जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड. और फ्रॉम द वाटर इनटू द फ्रॉग क्या जाएगी? ऑक्सीजन. ठीक है. तो आज आपको फ्रॉग ने क्या कुछ सिखाया. हाउ डू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव इनटू एंड आउट ऑफ द मेसोफिल सेल? आगे चलते हैं. ये तो मेरा ख्याल है रिपीट हो गया क्वेश्चन. Which graph represents the effect of increasing temperature on the rate of diffusion? बताएं जी. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? डिफ्यूजन तेज हो जाएगी. तो क्या आंसर होगा? डी आंसर होगा. शाबाश बच्चों.